चलना है। Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I am also fine. So let's start our lecture today. This is class new 9. Our subject is biology. Our unit number is 8, nutrition. And today our topic is role of micronutrients in plants. तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं इस टॉपिक को लर्न करने के। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की टाइप कौन कौन सी हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हमने पढ़ी थी और उनका जो रोल है वो हमने पढ़ा था। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्लांट्स में रोल है आज हम वो स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को स्टडी करने के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। टू लर्न अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी प्लांट्स में क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस तरीके से प्लांट्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिफरेंट स्टेप्स में और इनकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। इनके बगैर जो है प्लांट्स किस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार हो सकता है। बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स के जो है वो अलग से इंडिविजुअली क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से ये हेल्पफुल है। तो हम पहले रिकॉल करेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। सो द नेम इंडिकेट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो इसके नेम से भी हमें पता चल जाता है कि वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो है प्लांट्स को बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। तो ये कौन कौन से हैं ये अब हम स्टडी करेंगे, उनका क्या क्या प्लांट्स में रोल है ये भी हम स्टडी करेंगे। इनकी प्लांट्स को थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये ना हो तो उनके बगैर जो है बहुत सी एबनॉर्मैलिटीज़ का शिकार हो सकते हैं प्लांट्स। सो वी विल स्टडी देम फर्दर। आयरन, सबसे पहले जो है हमारे पास है आयरन। आयरन को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, इसकी फ़ायदे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम प्लांट्स पे जो उनका क्या स्पेसिफिक रोल है वो यहाँ पे देखेंगे। दिस इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स, यानी कि आयरन जो है प्लांट को इनकी बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस क्या है? टू मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड का बनना। तो इसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? आयरन। आयरन के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, और अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट्स जो है अपना फूड खुद से नहीं बना सकेंगे। अगर प्लांट्स अपना फूड खुद से नहीं बना सकेंगे तो एनिमल्स और ह्यूमंस, बाकी तमाम जानदार प्लांट से ही फूड लेते हैं, वो फूड नहीं ले सकेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। इसका नेक्स्ट रोल क्या है? इट एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। अब हम रिकॉल करेंगे कि एंजाइम्स क्या हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच कैन स्पीड अप बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट का काम करते हैं। कैटालिस्ट मीन्स कि ये किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कि उसको तेज़ी से आउटपुट देने के लिए स्पीड अप करते हैं। तो अगर ये एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो ये कैसे अपना फंक्शन करेंगे? तो जो आयरन है एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए, प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ मोलिब्डेनम, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलकर प्रोटीन्स को बनाते हैं, ये प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर यूनिट है। तो जो मोलिब्डेनम है ये अमीनो एसिड्स को बनाने में हमें किरदार अदा करता है। अब अगर अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन नहीं बनाएंगे, और हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स का भी
पार्ट है। ये किसका पार्ट है? सेल मेम्ब्रेन्स का भी पार्ट है। तो इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस भी होगी और फंक्शनल डिस्टर्बेंस भी होगी। सो मोलिब्डेनम इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट in this way. Next is boron. It is important in sugar transport and cell division. हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो फ्लोएम सेल्स हैं वो शुगर की ट्रांसपोर्ट्स करते हैं और जो जाइलम सेल्स हैं वो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो ग्लूकोज है या शुगर है ये इनकी प्रिपरेशन कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है, क्योंकि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, तो वहाँ पे इनकी प्रिपरेशन होती है। और फिर लीव्स से है जो फ्लोएम सेल्स हैं या जो फ्लोएम्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इस शुगर को लेके पूरी प्लांट्स की पूरी बॉडी में पहुँचाता है या उनकी ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस ट्रांसपोर्ट में जौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प आउट कर रहा है वो है बोरोन। अगर शुगर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी प्लांट्स की पूरी बॉडी में तो प्लांट्स में क्या होगा? उसकी अब नॉर्मल ग्रोथ होगी। जौन से प्लांट्स के हिस्से में फूड नहीं पहुंच पाएगा उसकी विल्टिंग हो जाएगी। सो बोरोन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस वे, क्योंकि ये शुगर की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प आउट कर रहा है और सेल डिवीजन में। अगर सेल डिवाइड नहीं करेंगे, उनका नंबर इंक्रीज नहीं करेगा तो ग्रोथ कैसे होगी प्लांट की? उसमें फिर से एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होंगी, उसकी फंक्शनल डिस्टर्बेंस भी होगी। सो इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज़ कॉपर, इट्स कंपोनेंट ऑफ सेल डिवीजन। कंपोनेंट भी सेल डिवीजन में फैसिलिटेट कर रहा है कि जो प्लांट्स हैं अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो डिवाइड करेंगे, उनका नंबर इंक्रीज़ करेगा, उनका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर उनमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हैं तो जो ग्रोथ है वो भी अब नॉर्मल होगी, उनकी फंक्शनल डिस्टर्बेंस भी होगी। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेशक ये थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं प्लांट्स को, लेकिन उनके प्रॉपर वर्किंग, फंक्शनिंग और ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। इनके बगैर प्लांट्स बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। अगर ये फंक्शन नहीं होंगे, प्लांट्स में सेल डिवीजन नहीं होगी, शुगर की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, एंजाइम उनमें एक्टिवेट नहीं होंगे, उनमें फूड प्रिपेयर नहीं होगी, तो प्लांट्स की क्या होगी? डेथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है जिंक, इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स में जो है जिंक भी रिक्वायर्ड होता है, इसके बगैर वो भी एक्टिवेट नहीं हो सकेंगे और किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर सकेंगे और उसके जो प्लांट्स की वर्किंग है वो स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्लोरीन, इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। हम जानते हैं कि जो क्लोरीन है इस पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो जैसे ही मिनरल्स या आयंस जो है वो मूव करते हैं प्लांट के अंदर तो उनको फॉलो करते हुए वाटर भी मूव करता है, और जैसे ही वो रिमूव होते हैं प्लांट से तो उनको फॉलो करते हुए वाटर भी रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट के अंदर। तो क्लोरीन के बगैर ऑस्मोसिस नहीं होगी, तो वाटर के अंदर ऑस्मोसिस के लिए क्लोरीन बेहद वाइटल रोल प्ले करती है। एंड द नेक्स्ट इज़ निकल, इट इज़ रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो हैं बहुत सारी फूड्स को नाइट्रेट्स की फॉर्म में लेता है, तो उनकी उसमें कन्वर्जन्स के लिए जो है निकल की प्लांट्स को ज़रूरत होती है। तो अगर निकल नहीं मिलेगा तो नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगे और उसे पार्ट ऑफ बॉडी नहीं बना सकेंगे। सो दिस वाज अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। I hope students you must have understand this lecture very well. If still you have any confusion, you can contact me and ask the questions. Thank you. हवा में उड़ना है,
पानियों पे चलना है।